एपिसोड की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो कि अपने स्किल का यूज़ करके गिरे हुए न्यूज़पेपर को उठा लेता है। तो जब वो उस न्यूज़पेपर में एल्फेरिया को देखता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि एल्फेरिया ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया है और इसी के साथ उसका एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका है 12 ओरिजिनल स्पेल इन्वेंट करने का। फिर जब विल उस न्यूज़पेपर को आगे पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि अपर इंस्टीट्यूट ने एकेडमी को एक ऑर्डर भेजा है और वो ऑर्डर एल्फेरिया की तरफ से होता है। ये देखकर तो विल बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और अपने रूम की तरफ निकल जाता है। और अपने रूम में आते ही विल अपने रूममेट रोस्टी से पूछता है कि क्या वो उसके लिए मैजिक आइटम बना सकता है क्या, जिस पर रोस्टी पूछता है कि आखिर हुआ क्या, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जिस पर विल बताता है कि एल्फेरिया ने एक ऑर्डर भेजा है फ्रोस्ट वॉल्कर मास्टर के आई स्कोर को कलेक्ट करने का और इसीलिए मुझे जाना होगा और आज मैं एकेडमी में नहीं आ पाऊंगा। आगे वो कहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को कुछ पैसे भी मिलेंगे और मेरा टारगेट डंजन के 4th फ्लोर पर है और इसी काम के लिए मुझे तुम्हारे मैजिक आइटम चाहिए। जिस पर रोस्टी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम सच में बहुत सीधे रूममेट हो। और इतना बोलकर रोस्टी विल को मैजिक आइटम दे देता है। फिर आगे हमें बताया जाता है कि ग्रेट मैच क्वीन मर्सिडीज ने कहा था कि सब कुछ डंजन से ही आया है, तो जाओ उन डंजन को अपनी नॉलेज और विजडम से क्लियर करो, साथ ही में अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किलों का सामना करो क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से ज़रूर कनेक्ट होती है। इसके बाद आगे हम विल को देखते हैं जो कि डंजन के 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां आते ही वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सारे के सारे विल की ही तरह यहाँ पर एल्फेरिया का ऑर्डर पूरा करने के लिए आए थे। आगे हम सियोन को देखते हैं जो कि फ्रोस्ट वॉल्कर को बड़ी ही आसानी से हरा रहा था, लेकिन ऐसा करते हुए सियोन विल के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे यहाँ सारे मॉन्स्टर विल के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस दिन उसने जिस मॉन्स्टर को हराया था वो तो इन मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा ताकतवर था। आगे सियोन विल को देखकर मन में सोचता है कि विल कितना स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग है। इसके बाद आगे विल सभी स्टूडेंट को मॉन्स्टर को मारते हुए देखकर मन में बोलता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो मेरे लिए कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचेगा, इसीलिए अब मुझे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर आगे वो डंजन में और अंदर जाता है और अंदर जाते ही वो एक लड़की को देखता है जिसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं, मगर तभी देखते ही देखते विल उन मॉन्स्टर को हरा देता है, जो देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और वो कहती है कि आखिरकार इस लड़के ने ये किया कैसे, बिना मैजिक का यूज किए इसने सिर्फ तलवार से उन मॉन्स्टर को मार डाला। फिर मॉन्स्टर को मारने के बाद विल उस लड़की के पास आकर उसका हालचाल पूछता है, आप ठीक तो है ना। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम आइरिस है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर वोरकर की क्लास चल रही थी, जहाँ पर प्रोफेसर वोरकर आधी क्लास को बताते हैं कि अगर आप इस वर्ल्ड में एक नया मैजिक क्रिएट कर देते हैं तो आप बिना किसी मुश्किल के टावर के टॉप पर जा सकते हैं। किसी भी नए मैजिक का नाम उसके क्रिएटर के नाम पर रखा जाता है या तो उस क्रिएटर से ही जुड़ी हुई किसी चीज के नाम पर। अगर आप में से कोई नया मैजिक बनाता है तो उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन इस तरफ तो काफी स्टूडेंट को नया मैजिक बनाना काफी मुश्किल लग रहा होता है। तभी रोज नाम की लड़की प्रोफेसर वोरकर से पूछती है कि प्रोफेसर वोरकर जो लेडी एल्फेरिया न्यूज़पेपर में आई थी क्या वो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिस पर वोरकर कहते हैं कि एल्फेरिया अमेजिंग क्या, एल्फेरिया मैजिक में बहुत ही माहिर है और इस बात पर विश्वास करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कोई अकेले ही 12 मैजिक स्पेल को बना सकता है और इसीलिए स्टूडेंट हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मैच के नाम से जाना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्लास में बैठी कॉलेट कहती है कि जिस चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए विल इतनी मेहनत कर रहा है कि क्या वो सच में इतनी कमाल है। उसके एक ऑर्डर से सारी एकेडमी उसी के काम पर लग गई है। जो सुनकर रोजी कहती है कि लगता है किसी को जलन हो रही है कि कहीं विल की चाइल्डहुड फ्रेंड तुम्हें विल से दूर न कर दे। जिस पर कॉलेट कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी वो अपने मन में सोचती है तो क्या विल आज एल्फेरिया के लिए ही डंजन में गया है। इसके बाद आगे सीन शिफ्ट होता है और हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर आइरिस विल से कहती है कि आप ही हो वो सीनियर बुक लर्नर जिसके बारे में मैंने सुना था, आप ही हो ना वो जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और साथ ही में कोई टैलेंट भी नहीं है। जिस पर विल आइरिस से पूछता है तो क्या तुम्हें मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसा कि अभी तुमने कहा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है,
तो क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा? जिस पर आयरिस कहती है कि मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, आपने ही तो मेरी जान बचाई है। ये सुनकर विल खुश हो जाता है और आयरिस विल से यहाँ पर आने का कारण पूछती है। वो बताता है कि वो यहाँ पर अल्फेरिया के ऑर्डर पर आया है। दरअसल मैं मैजिक वंडर की मदद करना चाहता हूँ और स्काई को रोकने के लिए मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। और तभी विल हमें बताता है कि जो स्काई हम अभी देख रहे हैं वो असली नहीं है, वो बस बैरियर है जिसको मैजिक वंडर ने अपनी पावर से बनाया है। लॉर के अकॉर्डिंग जिस दिन ये बैरियर टूट जाएगा तब ये पूरी दुनिया फिर से अंधेरे में चले जाएगी और तब यहाँ पर चारों तरफ तबाही तबाही मच जाएगी। और इसी वजह से हम सब स्टूडेंट ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से नहीं है कि हमें मैजिक वंडर बनना पसंद है, बल्कि हम सभी को ये विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर को पूरा करेंगे तो हम भी इस बैरियर को ऊपर रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। आगे आयरिस विल से कहती है कि आप जानते हो कि मैं एक बार लेडी अल्फेरिया से मिल चुकी हूँ। और इसके बाद आयरिस आगे कहती है कि एक बार जब वो डंजन में अकेली थी और वो खतरे में थी और मॉन्स्टर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, तो लेडी अल्फेरिया ने आके उसे बचाया था और इसलिए आज मैं उन्हीं के ऑर्डर को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और देखो ना, मुझे अभी तक यहाँ पर कोई फ्रोस्ट वॉल्कर मॉन्स्टर मिला ही नहीं। लगता है कि बाकी सभी लोगों ने यहाँ के सभी मॉन्स्टर को मार डाला है, इसीलिए मेरा सर्च मैजिक यहाँ पर कुछ ढूंढ नहीं पा रहा है। तभी कीकी विल को अचानक से साइड में ले जाकर बताती है कि मुझे यहाँ पर आसपास में किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास हो रहा है। तभी आयरिस विल से पूछती है कि क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर विल कहता है कि फ्रोस्ट वॉल्कर जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पर अपने आइस स्टार्फ छोड़ देता है और उनका साइज 0.5 से 1.5 मीटर तक होता है। पर यहाँ पर जो स्टार्स हैं इनका साइज उनसे भी 2 गुना ज्यादा है और इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फ्रोस्ट वॉल्कर है। वो शायद किसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर तुम्हारा मैजिक पहुँच नहीं पा रहा है। इतना बोलकर विल उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। तभी आयरिस पूछती है कि आपको तो मैजिक आता ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर कहाँ पर है? जिस पर विल कहता है कि हाँ, मैजिक ही सबसे पावरफुल चीज है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ मैजिक से ही होता है। कई सारी चीजें नॉलेज, विजडम और एक्सपीरियंस से भी होती है और वो मेरे में कूट कूट के भरी है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी विल को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला है और जैसे ही वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो विल आयरिस को पकड़ के वहां से दूसरी साइड में कूद जाता है, जिससे वो लोग उस मॉन्स्टर के अटैक से बाल बाल बच जाते हैं। फिर जब आयरिस उठकर उस मॉन्स्टर को देखती है तो अपने मन में कहती है, ये तो फ्रोस्ट रेक्स है। इस मॉन्स्टर को मारने पर तो फ्रोस्ट वॉल्कर से भी 6 गुना ज्यादा क्रेडिट्स मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर विल फिर से वहां से जंप लगाकर आयरिस और खुद को बचा लेता है। आगे विल आयरिस से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आयरिस विल को जाने से मना करती है और वो कहती है कि फिजिकल अटैक करने से इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होगा। ये एक फ्रोस्ट रेक्स है, अगर आप इसे टच भी करेंगे तो आप वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। तो इस मॉन्स्टर को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम कोई लॉन्ग रेंज मैजिक से उस पर अटैक करें। जिस पर विल कहता है कि हो गया तुम्हारा, अब मेरी सुनो, मुझ पर भरोसा करो। और आगे वो बताता है कि मैंने पहले भी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट की है। आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर विल पर अपनी आइस बीम से अटैक करता है, लेकिन विल उस मॉन्स्टर के अटैक से बच के उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर विल आगे जाकर ऊंची सी छलांग लगाकर उस मॉन्स्टर के पीछे चले जाता है और फिर मॉन्स्टर के नीचे चले जाता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को विल कहीं पर भी दिख नहीं रहा होता है। इसी वजह से वो इधर उधर अटैक करने लगता है। तो वहीं उस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए आयरिस और कीकी बड़ी सी दीवार के पीछे आ जाते हैं। तो वहीं इधर विल रोस्टी का बनाया मैजिक आइटम उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चिपक जाता है। जिसके बाद विल उस फ्रोस्ट रेक्स के सारे अटैक से बचते हुए उस मैजिक आइटम की रोप से उसे बांधने लगता है और बांधने के बाद वो कहता है कि ये मॉन्स्टर फायर के आगे कमजोर होते हैं, तो मैं इसे एक्सप्लोजन से खत्म कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर विल की तरफ ठंडी हवाएं फेंकने लगता है, जिससे तो विल फ्रीज होने लगता है। पर तभी विल उस मैजिक आइटम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस रोप में आग लग जाती है और उस मैजिक आइटम के एंड में पहुंचते ही उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद आयरिस अपने मन में कहती है कि ये तो वही पर्सन है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। तो आगे विल को उस मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है, तो वो और आयरिस उसे लेकर वापस चले जाते हैं। तो आगे हमें पता चलता है कि दरअसल में आयरिस विल की जासूसी कर रही थी और अब वो विल की रिपोर्ट करने के लिए उसी टावर में आ गई है जहाँ पर मैजिक वंडर है। आगे वो उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर सारे मैजिक वंडर बैठे हुए थे। वहाँ आते ही वो कहती है कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया।
जिस पर कैरियोट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस एक मीटिंग में थे, क्योंकि अगर ये बैरियर टूट गया तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तभी जियो कहता है कि हम सब जानते हैं कि वो सेलेस्टियल हमें दूसरी तरफ से देख रहे हैं और हम सब अभी इतने लोग नहीं हैं जो उनका मुकाबला कर सके। जो सुनकर एलेनोर कहती है कि हमें और ज्यादा मैजिशियन की जरूरत है ताकि वक्त आने पर हम उन सेलेस्टियल से लड़ सकें। जिसके बाद कैरियोट पूछता है तो क्या तुम्हें ऐसा कोई मिला जो हमारे काम आ सके? जिस पर आयरिस कहती है हाँ, मुझे एकेडमी में एक स्टूडेंट मिला जिसका नाम विल है, जो कि मैजिक का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है। जिस पर कैरियोट और एलन मना कर देते हैं, लेकिन जियो कहता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तभी कैरियोट कहता है कि उसे यहाँ पर अभी बुलाने की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो ग्रैंड मैजिया फेस्टिवल आ रहा है तो हम इसके बाद डिसाइड करेंगे। तभी जियो कहता है कि टैलेंटेड लोग टावर के टॉप पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वो सारे मैजिया वंडर वहां से जाने लगते हैं, पर एल्फेरिया अभी भी वहां पर थी और उसके हाथ में वही कोर आता है जो मॉन्स्टर को हरा के विल ने उसे लिया था। इसके बाद वो कहती है कि विल, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इसके अगले सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विल हमें बताता है कि एकेडमी हमें 12,000 पॉइंट्स देती है और अगर हमें मैजिया वंडर बनना है तो हमें उन 12,000 पॉइंट में से 7,200 पॉइंट्स को कलेक्ट करना होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि विल की क्लास का टेस्ट चल रहा होता है, जहां पर सियोन और कोलेट अपने अपने एनिमीज को हराकर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोन के पास 9,889 क्रेडिट्स हैं और कोलेट के पास 7,340 क्रेडिट्स। इसके बाद टेस्ट के लिए विल की टर्न आती है और वो अपने ओपोनेंट को मुक्का मारने लगता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं अबे लूजर, तुझे मैजिक का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैजिक तो विल को आता ही नहीं, तो इसी वजह से विल उस गोलम से हार जाता है। इसके बाद उनकी क्लास में से टॉप 3 स्टूडेंट्स आकर उस गोलम से लड़ने लगते हैं। उनमें से पहला जूलियस के पास 10,048 क्रेडिट्स होते हैं, लिहाना के पास 10,100 क्रेडिट पॉइंट्स और विग्नाल के पास 10,075 क्रेडिट्स। तभी जूलियस लिहाना और विग्नाल को मैजिया वंडर बनने के लिए चैलेंज करता है और वो अपने आइस मैजिक से फ्लावर बनाकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने को कहता है। जिसके बाद लिहाना और विग्नाल अपने थंडर मैजिक का यूज करके उस फ्लावर को तोड़कर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे वहीं पर सारे स्टूडेंट इन तीनों की एबिलिटीज देखकर इनकी तारीफ करते हैं कि ये कितने पावरफुल हैं, जो देखकर विल सोचता है कि मैजिक ही सब कुछ है, क्रेडिट से ही इनकी एबिलिटी का पता चलता है, पर मेरे पास तो ग्रेजुएट होने के लिए भी पूरे क्रेडिट्स नहीं हैं और ऊपर से ये मेरा आखिरी ईयर है। इसके बाद आगे हम विल के भी क्रेडिट्स देखते हैं, जो कि बस 5,405 ही होते हैं। इसके बाद आगे हम जूलियस को देखते हैं, जो कि विल की साइड में से गुजर रहा था और उससे कहता है तुम मेरे रास्ते में हो बच्चे, साइड में हट जाओ। तो विल उससे काफी डर जाता है और माफी मांगकर साइड में हट जाता है। जिसके बाद जूलियस का दोस्त उसे कहता है तुम सच में काफी कमाल हो जूलियस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मैजिया वंडर फेस्टिवल में जरूर चुने जाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।